नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों सावधान, ये नागिन आपके प्राणों की रक्षा कर रही है। पिछले 6 सालों से आपके परिवार पर छत्र छाया बनाए हुए है और तो और करीब 3 बार आपको मरते मरते बचाया है। जी हां दोस्तों, इस नागिन ने आपको मौत से बचाया है। यमराज आपके प्राण लेने आ गए थे, लेकिन इस नागिन के कारण यमराज ने भी आपके प्राण नहीं लिए। दोस्तों, बहुत बार आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं। कई बार आपका वाहन से एक्सीडेंट होते होते बचा है। आप सोचते होंगे कि आपके कर्मों ने बचाया होगा या फिर आपकी अच्छी किस्मत होगी, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपकी जान तो इस नागिन ने बचाई है। और यह नागिन पिछले 6 सालों से आपके घर के इस कमरे में रह रही है। दोस्तों, यह नागिन नहीं बल्कि साक्षात एक देवी है। और यह देवी और कोई नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी हो सकती है या फिर आपके पूर्वज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज किसी भी रूप में, किसी भी जीव आत्मा के रूप में हमारे घर में रहकर हमारे घर परिवार की रक्षा करते हैं। आज हम आप लोगों को इस बताएंगे कि इस नागिन की पहचान कैसे करें, इसके दर्शन कैसे करें और आप लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपके परिवार को ईंट से ईंट बजने वाली है। दोस्तों, ये नागिन ने कई बार आपको दर्शन दिए होंगे या फिर ये आपको कई बार महसूस हुई होगी आपको अपने घर में। देखिए दोस्तों, अक्सर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े दुख तकलीफ आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि इस बड़ी मुसीबत से बाहर अब आ नहीं सकेंगे, लेकिन इस देवी ने आपको हर बार बड़ी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। आप समझ तक पाते, क्योंकि आप तो यही सोचते हो कि आपके नसीब अच्छे हैं, लेकिन इस देवी के कारण आपके जीवन में आप हर बार बड़ी बड़ी अनहोनियों से सुरक्षित बच जाते हैं। दोस्तों, आने वाले ये 7 दिन आपके लिए बड़े संकेत ग्रह सितारे से रहे हैं। ये देवता आपके घर में इस जगह पर रहते हैं। तुरंत जाओ और जो मांगना है मांग लो। लाखों करोड़ों चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह देवता आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। इन देवता की कृपा से आप अपनी जिंदगी में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन हो जाइए सावधान, भूल कर भी आपको ये 3 काम नहीं करने हैं, वरना ये देवता आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके घर को छोड़ ढाकर चले जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाले हैं जो आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। साथ ही आपकी फूटी किस्मत को आज ये वीडियो चमकाने वाली है। तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में हम 100% आपको सबूत के साथ हर एक चीज बताएंगे। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय बजरंगबली। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक देवी और देवता का एक वाहन होता है। हालांकि देवी देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं, लेकिन इससे यह हम समझ सकते हैं कि उक्त वाहनों का कितना महत्व है। देवी देवताओं के वाहनों की असली दोस्तों कहानी क्या है, हम आपको यह भी बताएंगे। दोस्तों, पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। भारत में मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। दोस्तों, हर जानवर, हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है। इसलिए दोस्तों, आपको अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आप उनके वाहनों यानी कि इन जीवों को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, माता लक्ष्मी का वाहन होता है, उल्लू उनका प्रतिनिधि है। दोस्तों, उल्लू उल्लू माता लक्ष्मी का प्रतिनिधि है। उल्लू सबसे बुद्धिमान होता है। दोस्तों, उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अगर आपके घर के आसपास उल्लू आपको दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, यह संकेत आपको मिलता है। अगर आपको आसपास कहीं पर भी उल्लू के दर्शन हो जाए तो मन ही मन उनसे प्रार्थना जरूर कर लेना। जो भी मनोकामना हो मांग लेना, आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। शिवजी का वाहन है दोस्तों नंदी बैल। वैसे तो दोस्तों गौ माता को हम माता का दर्जा देते हैं, लेकिन बैल, दोस्तों हम उनको इतना नहीं पूछते, लेकिन आप सभी जानते हैं कि नंदी बैल शिवजी का वाहन होता है और उनका प्रतिनिधि भी है।
शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से दोस्तों कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। दोस्तों बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु है, इसलिए अगर आपको बैल कहीं पर भी दिख जाए तो आपको दोस्तों को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। जिस प्रकार आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं, ठीक वैसे ही आप बैल को भी रोटी चारा अवश्य खिलाइए। इससे देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अब दोस्तों एक बहुत ही दुर्लभ जानवर यानी कि बाघ माता पार्वती का वाहन है। बाघ जो कि दोस्तों आसानी से शहरों में तो नहीं दिखाई जाएगा क्योंकि यह बहुत ही खूंखार होते हैं। जंगलों में या फिर दोस्तों कहीं पर वन विहारों में बाघ आसानी से देखने को मिल जाते हैं। माता पार्वती का वाहन बाघ है तो मां दुर्गा का वाहन शेर है। माता दुर्गा को शेरावाली कहा जाता, बाघ को माता पार्वती का वाहन कहते हैं। अगर इनके दर्शन आपको हो गए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े पुण्य किए होंगे आपने, क्योंकि इनके दर्शन हर किसी के बस की बात नहीं है और ना ही कमजोर दिल वालों के बस की बात है। अब दोस्तों ऐसे जीव के बारे में बात करते हैं जिसको देखकर कई बार इंसान डर भी जाता है। कई बार दोस्तों इनको मारने तक उतावला हो जाता है। मूषक यानी कि चूहा गणेश जी का वाहन है। दोस्तों चूहे अक्सर घरों में आ जाते हैं तो कई लोग चूहे को मारने के लिए दवाई रख देते हैं। कई लोग दोस्तों चूहे को मारने के तरह तरह के दोस्तों हथकंडे अपना लेते हैं, परंतु आप सभी नहीं जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक है यानी कि चूहा है। और चूहा अगर आपके घर में है और अगर वह नुकसान कर रहा है आपके घर में, तो आप चाहे तो उनको पिंजड़े में बंद करके अपने घर से दूर कर सकते हैं, परंतु उनको मारें बिल्कुल भी नहीं, उनको हानि बिल्कुल भी न पहुंचाएं। ऐसा करने से गणेश जी की दोस्तों क्रोध को आपको सहना पड़ सकता है। अगर आपको अपने घर में कहीं पर भी मूषक यानी कि चूहे नजर आ जाए तो तुरंत दोस्तों 2 अगरबत्ती आप लोगों को गणेश जी के मंदिर में या फिर अपने घर में ही लगा देनी है गणेश जी के नाम से, और जो मनोकामना हो आप वह मांग लें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कार्तिकेय भगवान का वाहन है मयूर यानी कि मोर मोड़ भी अगर आपको कहीं दिख जाए तो दोस्तों इससे कार्तिकेय भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अगली चीज है दोस्तों कुत्ता भैरव बाबा का प्रतिनिधि है। काला कुत्ता दोस्तों विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनिदेव भी इन्हीं के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दोस्तों ऐसे में कहीं पर भी आपको काला कुत्ता दिख जाए तो उसको रोटी अवश्य दें। अगर आपके घर के आसपास कुत्ते रहते हैं तो दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं। इन कुत्तों को आप अवश्य कभी सप्ताह में 1 बार या दोस्तों महीने में 1 बार नियम बना लें कि रोटी बिस्किट अवश्य डालें, इससे कर्म अच्छे होते हैं। अगला जीव है दोस्तों गौ माता। इनके बारे में तो हमें बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि सभी जानते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ माता जब भी आपके घर के आसपास आपको नजर आ जाए तुरंत उनको रोटी अवश्य खिलाइए। गावड़े रोटी सबसे पहले गौ माता के नाम से जरूर निकालना चाहिए। अब दोस्तों सांप की बात करें। दोस्तों सांपों को देखकर हर एक इंसान डर जाता है। हर एक इंसान दोस्तों सांपों को देखकर उनके भी रोंगटे खडरडे हो जाते हैं, परंतु सांप मिलना आजकल दुर्लभ हो चुके हैं। परंतु अगर आपको साफ दिख जाए, आपके घर में सांप निकल जाए तो ये दोस्तों कोई संकेत हो सकता है कि देवी देवता आपसे संपर्क करना चाहते हैं, या आपकी भक्ति से देवी देवता प्रसन्न हैं, या फिर आपके किसी दोस्त तो गलत चीज से देवी देवता आपसे नाराज हैं। क्योंकि जब ये दर्शन देते हैं तो इसके पीछे 2 वजह होती है, या तो आपसे ये प्रसन्न हैं या तो आपसे ये नाराज हैं। घर के कुल देवी देवता भी दोस्तों इन्हीं के रूप में आकर अपने दोस्त वंश को दर्शन देते हैं। तो अगर आपके घर में कभी भी आपको सांप दिख जाए तो समझ जाएगा कि आपके कुल देवी देवता आपसे संपर्क साधना चाहते हैं, आपको कोई संकेत दे रहे हैं। अगर आपने हाल ही में कुछ गलत चीज करी है, आप देवी देवताओं को नहीं पूजने हैं, कुल देवी देवताओं को नहीं मान रहे हैं, तो शुरू कर देना, क्योंकि इनके दोस्त तो दर्शन कर लिया आपने, तो आधे संकेत तो आपको यह मिल ही रहे हैं कि आपको दोस्त संकेत मिल रहे हैं कि आपके जो कुल देवी देवता है आपसे संपर्क साधना चाहते हैं, यानी कि आपको कुछ कहना चाहते हैं। कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ अवश्य करिएगा। और जब भी ये दोस्तों आपको दर्शन देते हैं, जितने भी जीवों के बारे में हमने कहा, मन ही मन इनसे प्रार्थना कर, लाभ की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी।
दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि कई पुराने घरों में आज भी दोस्तों कई पुराने जीव रहा करते हैं। हम पुराने लोगों से सुनते आते हैं कि यहां पर, इस घर के पीछे या इस घर के अंदर या कहां पर भी कई वर्षों से एक सांप रहता है जो अक्सर आए दिन दिखता रहता है। तो ऐसे हर एक घर में या फिर किसी ना किसी घर में अवश्य होते हैं। ये दोस्तों हमारे पूर्वज के रूप में भी निवास करते हैं। तो दोस्तों, पूर्वजों को भी हम देवता के रूप में ही मानते हैं। पूर्वजों की पूजा अर्चना भी करना जरूरी है, क्योंकि जिस घर के ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा दृष्टि रहती है वह हमेशा दोस्तों बहुत ही फलीभूत रहते हैं। उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। लेकिन जिस घर के ऊपर पूर्वजों की कृपा नहीं होती, कुल देवी देवताओं की कृपा नहीं होती, वह घर दोस्तों हमेशा घर का कोई इंसान दोस्तों जीवन में आपके क्या लाने वाला है आगे नहीं। जीवन में दोस्तों अच्छा होगा जिससे आपके जीवन में भी अच्छा होगा। बहुत समय बाद घर में आपके मेहमान आएंगे जिससे आपके घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। साथ ही कोई पारिवारिक मसला चल रहा था तो वह भी हल होने वाला है। पारिवारिक मसला हल होगा। वहीं निवेश से संबंधित कार्यों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। व्यक्तिगत अथवा परिवार से संबंधित कोई भी निर्णय लें तो पहले घर के लोगों से सलाह जरूर ले लें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल ना रखें। जो दोस्त नकारात्मक प्रवृत्ति का हो, यानी कि गलत संगत का हो, बहुत ही गलत काम करता हो, गलत कर्म करता हो, भगवान को नहीं मानता, ऐसे लोगों से संबंध रखना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ ढी मारने जैसा है। इसलिए से लोगों के साथ संगत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वहीं मामा पक्ष के साथ आपके संबंधों में खटास उत्पन्न बिल्कुल भी ना होने दें। किसी कारणवश दोस्तों आपके संबंधों में खटास आ सकती है, परंतु अगर पहले से ध्यान रखेंगे तो चीजें सही रहेंगी। वहीं कार्य क्षेत्र में स्टाफ के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल बन सकता है और उसका नकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में ही करवाएं। नौकरी वाले लोग ध्यान से सुनें कि अतिरिक्त कार्यभार की वजह से आपको ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की सुख सुविधा तथा व्यवस्था बनाए रखें। व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब बिल्कुल न करें। वहीं मौसम के प्रतिकूल प्रभाव की वजह से आप थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस करेंगे। हल्का खान पान रखें तथा ज्यादा दिक्कत हो तो इलाज अवश्य ले लें। लापरवाही करेंगे तो यह छोटी मोटी परेशानियां बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती हैं और कई दिनों तक आपको स्वास्थ्य की दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, अपने स्वभाव में थोड़ा सा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दें। दोस्तों, हर एक काम का असर आपके विचार और स्वभाव पर हो सकता है। जब तक बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, तब तक इन बातों की चर्चा किसी भी व्यक्ति के सामने न करें, वरना गलत फहमी से आपका ही नुकसान हो सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, कभी कभी हम बहुत ज्यादा दिल से सोचने लगते हैं। कभी कभी इतना सोच लेते हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि दोस्तों हम बहुत ज्यादा उदास होने लगते हैं। कभी किसी इंसान से हम बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने लगते हैं। सोच सोच कर ही दोस्तों हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि ऐसा हो जाए, वह हो जाए, ये कर लूंगा, वह कर लूंगा। और दोस्तों कई बार हम बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत भावनाओं में बह जाते हैं। इन सभी चीजों से बाहर आना है। इन चीजों पर आपको लगाम लगानी है। जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा दिमाग पर लोड लगाओगे, उतना ही चीजें अव्यवस्थित होंगी, उतना ही जिंदगी में आपके दुख आएगा, उतना ही आप दोस्तों ध्यान नहीं लगा पाओगे किसी भी काम में। दोस्तों, कामकाज के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों का प्रमोशन हो सकता है। हालांकि आप पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में आपको और कड़ा परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। व्यापार से जुड़े जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस दौरान आपको जबरदस्त आर्थिक फायदा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सुखद रहेंगी। यदि घर के सदस्यों के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो इस दौरान आपके बीच सब कुछ सामान्य हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी यह यात्रा बहुत ही मजेदार रहने वाली है। सेहत के मामले में यह सप्ताह औसत रहेगा। प्यार मोहब्बत के मामले में यह सप्ताह आपके लिए कुछ विवादास्पद रहने वाला है। किसी तीसरे की दखलंदाजी के कारण पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। पैसों की स्थिति में गिरावट आ सकती है।
धन हानि के संकेत मिल रहे हैं। यह सब आपके गलत फैसलों का ही नतीजा है। व्यापार से जुड़े जातकों को अपनी व्यावसायिक योजनाएं गुप्त रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा विरोधी आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर आप एक दूसरे की मदद जरूर करें। सेहत में सुधार आने से इस अवधि में आप बेहतर महसूस करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं और आपको मनचाहे जीवन साथी की तलाश है, तो इस अवधि में आपकी यह तलाश खत्म हो सकती है। जल्द ही आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। कामकाज को लेकर इस दौरान आप काफी व्यस्त रहेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों की तरक्की का योग बन रहा है। वहीं प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को भी अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेगा। व्यापारियों को आय का नया स्रोत प्राप्त होगा और इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी दूर होगी। करियर नए साल 2024 में दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर पाएंगे। फरवरी से मार्च तक का समय आपके लिए कुछ कठिन रहने वाला है। इस दौरान नौकरी से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको दूसरी नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती है। मई और जून के महीने में आपको अपने विरोधियों से संभल कर रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा वे आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद का समय आपके लिए कुछ बेहतर होगा। अपने अच्छे प्रदर्शन के बल पर आप वरिष्ठ अधिकारियों का दिल जीतने में सफल रहेंगे और उनकी कृपा दृष्टि भी आप पर बनी रहेगी। दिसंबर के महीने में आपको किसी अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आपकी बड़ी तरक्की होने की संभावना है। व्यापार की बात करें तो साल की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। इस दौरान आपको मनचाहा मुनाफा मिल सकता है। आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। इस अवधि में आप कुछ नई योजनाएं भी बनाएंगे। अप्रैल के बाद का समय आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। इस दौरान सरलता से पूरे होने वाले कार्यों में भी बाधा आएगी। हो सकता है आपका कोई बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार नजर आएगा और आपके कारोबार में तेजी आएगी। इस दौरान आप कुछ नई योजनाएं भी बनाएंगे। साल के अंत में आपको अपने क्षेत्र से जुड़े किसी प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में स्थितियां अनुकूल रहेगी। जीवन साथी के साथ बहुत बार मांगने के बावजूद भी आपका पैसा नहीं लौटा रहा था, तो ऐसा डूबा हुआ धन भी आपको इन 3 दोनों में हासिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस गज के श्री योग के अंतर्गत आपको दोस्तों 3 बड़ी सावधानियां बरतनी होगी। पहले गलती दोस्तों, अनजान लोगों की बटन में आपको अचानक से विश्वास नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपको आने वाले 3 दोनों में कई सारे अनजार लोग मिलने वाले हैं, जो कि आपको अपनी बटन में फंसे की पूरी कोशिश करेंगे, आपको अपने झांसे में लेने का पूरा पर्यटन करेंगे। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोस्तों, आप किसी के भी खाने में आसानी से ना आए, आप किसी की भी बटन में आसानी से ना आए, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों केवल और केवल आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग केवल और केवल दोस्तों आपको अपने लपेटे में लेकर आपका नुकसान करवाना चाहते हैं। इसीलिए समय रहते आपको ऐसे लोगों से बचाना होगा। दोस्तों, दफ्तर में आपके कम की बहुत प्रशंसा होगी। दफ्तर में दोस्तों, आपके बस हो या आपके उच्च अधिकारी हो, आपके कम से बहुत खुश नजर आएंगे। बहुत प्रश्न नजर आएंगे और सभी दोस्तों आपकी तरक्की पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो दफ्तर में दोस्तों, आपको इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दफ्तर में आपको यहां वहां अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकना है। केवल उन्हें चीजों पर फोकस करना, उन्हें चीजों पर ध्यान देना जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। यदि आपके बस ने, आपके उच्च अधिकारी ने आपको कोई कम सौंप है, आपको कोई जिम्मेदारी दी है, तो समय रहते उसे जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करें। समय रहते अपने केमोन को निपटा लीजिए। आने वाले समय के भरोसे अपना कोई भी कम आपको टालना नहीं है, कोई भी कम छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल क्या हो किसी को नहीं पता। इसीलिए बेहतर यही है कि आज जिंदगी ने आपको एक हसीना, एक रंगीन मौका दिया है तो आप इस मौके को जीते जी अपना लीजिए।
सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को कम के सिलसिले में कहानी बाहर किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, बहुत समय से आपकी तरक्की तेल जा रही है। काफी प्रयास, काफी मेहनत करने के बावजूद भी आपकी तरक्की नहीं हो रही। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। आपने दिन रात एक कर कर मेहनत की है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलकर रही। लेकिन दोस्तों, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला या 3 दोनों का समय बेशक दोस्तों आपकी जीवन में काफी सारे परिवर्तन लेकर आने वाला है। जी हां मित्रों, अगले इन 3 दोनों में आपको किसी अच्छे पद पर प्रमोशन मिल सकता है। आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इसी साथ आपकी सैलरी, आपका वेतन भी बने वाला है, जिससे कि दोस्तों आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा और आप अपने परिवार के तमाम सपनों को साकार कर सकेंगे। पॉज। समय से दोस्तों आप आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान थे। आप आर्थिक समस्याओं को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। भाई दोस्तों, परिवार वालों के बीच यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा चलते रहे हैं, तो पारिवारिक विवाद आने वाले अगले 3 दोनों में सुलझते हुए नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, जो भी पारिवारिक विवाद बहुत समय से चला रहा था, इन 3 दोनों में आपको उन विवादों से छुटकारा मिलेगा। आपकी तमाम परेशानियां का अंत होगा। साथ दोस्तों, आप देखोगे कि परिवार वालों का साथ आपको भरपूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, भर परिवार वालों के साथ से आपका मां खुश होगा। प्रश्न होगा अपनों का साथ प्रकार। आप बहुत हल्का, बहुत प्रश्न महसूस करोगे और इसी सब की दोस्तों आपको दरकार भी थी कि आपके जीवन की तमाम चिंताएं, आपके जीवन की तमाम परेशानियां का अंत हो जाए। और अब दोस्तों आपके मां की तमाम इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, बेफिजूल में आपको मित्रों आने वाले अगले दिनों में खर्चा नहीं करना है। जी हां दोस्तों, कहानी पर भी पैसा लगाएं तो बहुत सोच समझ कर लगे, बिना सोच समझे भी फिजूल में। यदि आपने कहानी निवेश किया, यदि आपने कहानी पैसा लगाया, तो आपको वह पैसा डूब सकता है, आपका निवेश फिजूल चले जाएगा। इसीलिए यह अपना एक धन, अपना एक एक रुपया आपको बहुत सोच समझकर, बहुत समझदारी के साथ निवेश करना होगा। इसमें दोस्तों आपकी भलाई है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे, दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्त, दूसरा संकेत। दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है। आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप भी सख्त ईश्वर की पूजा पाठ रोज ना कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाए तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो, यहां तक कि भगवान के दर्शन कर दी अचानक आपके रोंगटे खड़े होने लगे, या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। यह बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, और भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने ना दें। हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनकी मंदिर रुक जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, उन्हें खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए, किससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हां दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है बतानी है। फिर देखिए, एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी। इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने मंदिर का दिखाई देना, या किसी देवस्थान का दिखाई देना, या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना, और बार बार आपके ऐसे सपने आना। तो जो आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है।
अब आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाए और पूरे मन से पूजा पाठ करें। ऐसी सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। यह अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाली है, लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत यानी चौथा संकेत। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। आपकी स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं।